आज की सुर्खियों पर। गोविंदपुर में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर सुरक्षा के इंतजामों पर की गई बैठक, क्षेत्र में बढ़ाई गई पेट्रोलिंग। गोविंदपुर में विगत 2 दिनों से नहीं हो रही जलापूर्ति, भगवान भरोसे चल रही गोविंदपुर जलापूर्ति योजना। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की विधायक पूर्णिमा साहू ने सिद्धोड़ा में 28 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। खबरें अब विस्तार से। बीते दिन गोविंदपुर थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना को लेकर पुलिस सख्ते में आ गई है, जिसे लेकर विशानगर थाना क्षेत्र में सभी अपार्टमेंट कॉलोनी और बिल्डरों के साथ डीएसपी सुनील कुमार चौधरी ने बैठक की। साथ में थाना प्रभारी विवेक कुमार पंडित मौजूद थे, जिन्होंने सुरक्षा को लेकर किए गए इंतजामों पर जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने इसे लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि घटित घटनाओं की पुनरावृत्ति शहर में न हो सके। वहीं क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है ताकि जल्द से जल्द मुजरिम पुलिस की गिरफ्त में हो। विशानगर थाना क्षेत्र के बिल्डिंग, अपार्टमेंट्स, सोसाइटीज़ के बिल्डर्स, वहाँ पे सोसाइटीज़ और मैनेजमेंट से संबंधित लोगों की आज बैठक विशानगर थाना परिसर में की गई, जिसमें सभी लोगों को सिक्योरिटीज़ के पॉइंट्स पे सेंसिटाइज किया गया। उनको बताया गया कि बेहतर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या क्या किया जाना ज़रूरी है। सीसीटीवी कैमरा, लाइट, प्रॉपर लाइट, बाउंड्री वॉल, सायरन सिस्टम आदि के बारे में उन लोगों को बताया गया और उन लोगों को ये जागरूक किया गया कि सिक्योरिटी के लिए छोटी छोटी बातें कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज़्यादा अहमियत रखती हैं। गोविंदपुर सहित 24 पंचायत में विगत 2 दिन जलापूर्ति नहीं होने से लोगों में त्राहिमाम है। इससे लगभग 2 लाख की आबादी प्रभावित है। इस संबंध में जिला परिषद सदस्य डॉक्टर परितोष ने कहा कि गोविंदपुर जलापूर्ति योजना भगवान भरोसे चल रही है। सैकड़ों आंदोलन एवं समय समय पर जिले के वरीय पदाधिकारियों को वस्तु स्थिति से अवगत कराने के बाद भी स्थिति जस की तस है। विभागीय पदाधिकारी को योजना से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाले दिनों में जिले के अन्य जलापूर्ति योजना जैसा हाल हो जाएगा और यह योजना बंद हो जाएगी। हम लोग मांग करते हैं कि यह योजना जुस्को को दे देनी चाहिए ताकि लोगों को इसका भी लाभ मिल सके। पंचायत के लगभग 2 लाख की आबादी विगत 2 दिनों से जलापूर्ति से वंचित है और पिछला महीना भी ऐसा हुआ कि 2 दिन वंचित था। आज हम लोग इसको देखने के लिए यहाँ पे इंटरक्वेल पंप हाउस आए हैं और यहाँ की स्थिति देख के लग रहा है कि नदी में पानी कम है और लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ टेक्नीशियन है कि नीचे मट्टी आ गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब से यह योजना चल रही है 2019-20 से, तब से एक बार भी इसके मट्टी को नहीं हटाया गया है। तो जब तक आप इसका पूरा मट्टी नहीं हटाइएगा तो कभी ना कभी तो ये प्रॉब्लम आएगा ही। किसी तरह से सुचारू करके पानी चलाना कोई समाधान नहीं है। इसके पूरे मट्टी को खाली करना होगा इंटरक्वेल के नीचे का, ताकि गर्मी में हम लोगों को दिक्कत नहीं हो पाए। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की विधायक पूर्णिमा साहू ने गुरुवार को टाउन हॉल परिसर सिद्धोड़ा में 28 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो के प्रतिनिधि संजीव कुमार भी उपस्थित रहे। इन परियोजनाओं की कुल लागत 5,94,62,291 है, जो नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा वित्त पोषित और जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी। शिलान्यास किए गए कार्यों में 2,18,55,314 की लागत से 12 सड़क परिवहन परियोजनाएं, 3,47,36,827 की लागत से 15 नागरिक सुविधा परियोजनाएं और 15वें वित्त आयोग के तहत 28,70,150 की एक परियोजना शामिल है। इन विकास कार्यों में बिरसानगर जोन नंबर 1, भुइयाडीह के ब्राह्मण टोला, गोलमुरी के मथुरा बागान में सड़कों का निर्माण, बिरसानगर, काशीडीह, बर्मा माइंस और सीताराम डेरा में पेवर्स ब्लॉक का निर्माण, मनीफिट बिरसानगर जोन नंबर 1 और भुइयाडीह में नालियों का निर्माण, गोलमुरी सामुदायिक भवन में पुस्तकालय हॉल, बागुलहातू और भुइयाडीह में भूखंडों की बाउंड्री वॉल, देवनगर में सामुदायिक भवन निर्माण सहित अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। इस अवसर पर विधायक पूर्णिमा साहू ने अपने संबोधन में कहा कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित हैं। उनकी प्राथमिकता पूर्वी विधानसभा क्षेत्र को झारखंड का एक मॉडल क्षेत्र बनाना है और वे इस दिशा में निरंतर प्रयासरत रहेंगी। इस दौरान स्थानीय निवासियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को चाईबासा जिले के सोनुआ थाना अंतर्गत नचलदा जंगल में भाकपा माओवादी के सक्रिय दस्ता अमित मुंडा गिरोह के 2 हार्डकोर नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में जोनल कमांडर संजय गंजू और हेमंती मंजियाइन हैं। सुरक्षा बलों ने उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और असलहे बरामद किए हैं। साथ ही कई नक्सली साहित्य और दस्तावेज मिले हैं। सुरक्षा बलों की इस कामयाबी पर झारखंड पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता स्वयं चक्रधरपुर पहुंचे और सुरक्षा बलों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि राज्य में अब नक्सलवाद खात्मे की ओर है। उन्होंने इसे नक्सलवाद नहीं गुंडा राज बताया और कहा कि राज्य में हर तरफ खुशहाली है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक पहुंच रही हैं, मगर इनके द्वारा दहशत और खौफ पैदा किया जा रहा है जो अब नहीं चलेगा। उन्होंने बताया कि इस मुठभेड़ में हमारे एक जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें उच्च स्तरीय चिकित्सा की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इस मौके पर जोनल आईजी अखिलेश झा, एसपी आशुतोष शेखर सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। आज मैं चाईबासा के चक्रधरपुर अनुमंडल में आया हूँ अपने अधिकारियों को धन्यवाद देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए और उनके इस जज्बे, उनकी हिम्मत और उनकी कार्रवाई की दाद देने के लिए, तारीफ करने के लिए मैं आज आया हूँ एज हेड ऑफ द फोर्स। और मुझे लगता है कभी कभी आने में थोड़ा सा संशय भी होता है, क्योंकि आने में लगता है कि जो अधिकारियों का क्रेडिट है वो कहीं मेरे ऊपर नहीं आ जाए, क्योंकि इसमें मेरा काम नहीं है, ये मेरी टीम का काम है। ये हमारे एसपी का काम है, हमारे CRP 209 कोबरा, जिसने अभी कुछ दिन पहले बोकारो में भी इसी प्रकार से जानबाजी दिखा करके वहाँ भी नक्सलियों को मार गिराया, उसी कोबरा की एक यूनिट ने और जिला पुलिस ने और JJ ने, इसमें हमारी इंटेलिजेंस यूनिट, हमारी JJ, हमारी जिला पुलिस और हमारी CRP सब भाइयों ने मिल करके एक ऑपरेशन चलाया, उसमें 2 टॉप नक्सली मारे गए। उसके नाम आपको मैं बता देता हूँ। जोनल कमेटी सदस्य ZCM विनय गंजू उर्फ संजय गंजू उर्फ बारिया उर्फ भूखन उर्फ संजय, ये रहने वाला चतरा का है। ये चतरा का बंदा सोच सकते चाईबासा में आके कचरा करने के लिए, गंद बचाने के लिए फैला घूम रहा है। ये मारा गया, बहुत अच्छा हुआ ये मारा गया, क्योंकि इसने कितनों की जान ली होगी, कितने ब्लास्ट किए होंगे, कितने निर्दोष बच्चों को मारा होगा, कितने रास्ते पे बम लगाए होंगे, वो आप और हम जानते हैं। आदिवासी सुरक्षा परिषद की कमेटी का विस्तार किया गया। महानगर अध्यक्ष राम सिंह मुंडा को बनाया गया है। साथ ही अब जिला में परिषद का विस्तारीकरण किया जा रहा है। वहीं परिषद के केंद्र अध्यक्ष रमेश हंसदा ने कमेटी का विस्तार किया है। वैसे यह कमेटी विस्तार में पेशा कानून पर विशेष चर्चा की गई है। आपको बता दें कि पेशा कानून को लेकर यह संगठन लगातार आंदोलन करती आ रही है। वहीं हेमंत सोरेन सरकार पर आदिवासी के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया है और कहा है कि पेशा कानून राज्य सरकार नहीं लागू कर रही है, जिसके कारण ग्राम सभा का विस्तार नहीं हो रहा है। अगर पेशा कानून लागू होगा तो ग्राम सभा अस्तित्व में आ जाएगा और आदिवासियों का विकास होगा, लेकिन यह सरकार पेशा कानून को लटका कर रखी है। ऐसे में अब पेशा कानून लागू करने को लेकर सुरक्षा परिषद राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। सिंह मुंडा है और आज जो है आदिवासी सुरक्षा परिषद जमशेदपुर महानगर का विस्तार किया गया है। मुख्य रूप से इस संगठन जो है गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है और इसमें जमशेदपुर महानगर के अंतर्गत पोटका, पटमदा और शहर के विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए लोगों को मिला करके एक विस्तार किया गया। और इसका मुख्य काम जो है मुख्य रूप से पेशा कानून को झारखंड के सभी पंचायतों में जो अनुसूचित क्षेत्र है, ऐसे पंचायतों को सशक्त रूप से पेशा कानून को हम लोग लागू कराने के लिए सरकार से मांग करेंगे और जरूरत पड़े तो इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही पार्टी के नेता इधर उधर पार्टी का दामन बदलते नजर आ रहे हैं। जहां कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आफ्ताब सिद्दीकी ने कांग्रेस का दामन छोड़ अब जदयू का दामन थाम लिया है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सिंह के नेतृत्व में आफ्ताब सिद्दीकी जदयू पार्टी में शामिल हुए। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के करीबी रहे आफ्ताब सिद्दीकी जमशेदपुर पश्चिम विधायक सरयू राय के साथ खड़े दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से मुझे बहुत प्यार मिला, पर चुनाव हारने के बाद मुझ पर कई गंभीर आरोप लगाए गए कि मैंने कांग्रेस में रहकर सरयू राय का समर्थन किया। विधायक सरयू राय से मेरा व्यक्तिगत संबंध है, उसी को देखते हुए मैंने अब सरयू राय की पार्टी का दामन थाम लिया है। जनता के लिए काम करना है, जदयू में रहकर जनता के लिए काम करूं। देखिए, कांग्रेस से मोह भंग की बात नहीं। पिछले 5 साल
ये छठा साल चल रहा है मैं कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही बन के रहा। आदरणीय मंत्री जी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे साथ जो भी मदद थी उन्होंने की, और एक अच्छे नेता हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमको लगा कि मेरा इम्तिहान बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। इस पिछले चुनाव में भी मैंने बहुत ऑनेस्टली काम किया, तो इल्ज़ाम लगा कि सरयू राय को जिताने के लिए काम किया। सरयू राय मेरे व्यक्तिगत संबंध थे, हैं और रहेंगे। देखिए, व्यक्तिगत को आप राजनीतिक चश्मे से मत देखिए, हर चीज़ को आप राजनीतिक चश्मे से देखिएगा तो गलत है ये। तो मैंने 30-35 साल की राजनीति में सांसद लड़ा, कई पार्टियों में अध्यक्ष रहा, प्रदेश का नेता रहा। तो राय जी से जो व्यक्तिगत रहा, तो मैंने कहा जब इल्ज़ाम लग रहे हैं तो दाग अच्छे हैं, दाग को अच्छा लगाया जाए, और मैं जदयू की मैंने सदस्यता ले ली। श्री श्री शीतला माता मंदिर साकची जमशेदपुर की मंदिर की स्थापना दिवस पर 9 दिन का महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों महिलाओं द्वारा आज कलश शोभा यात्रा निकाली गई। सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा में शामिल होकर मंदिर प्रांगण से मानगो नदी पहुंचकर और जल भरकर वापस मंदिर की ओर प्रस्थान किया। साक्षी शीतला माता मंदिर के गर्भगृह में मां काली और काशी विश्वनाथ महादेव और स्फटिकेश्वर महादेव का स्थापना 2006 में हुआ था। उस समय से हर एक वार्षिक महोत्सव पर, है ना, माघ पूर्णिमा में 9 दिन का रुद्रचंडी महायज्ञ करके उस स्थापना को मनाया जाता है। यह रुद्रचंडी महायज्ञ में अभी आज कलश यात्रा है, ये 9 दिन तक चलेगा। 7 तारीख को भंडारा है। 250 महिलाएं कलश उठाकर आई हैं आज, और इस यज्ञ में 3 ठो प्रधान जजमान हैं जो 9 दिन पूजा करेंगे। प्रभात सिंह सपत्नीक, विवेक पांडे सपत्नीक और रितेश सिंह सपत्नीक, ये सब लोग जजमान हैं। 9 दिन भगवती की आराधना करेंगे। टाटा पावर, CSR और अलीग संस्था के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन टेल्को मुलगांवकर स्टेडियम में किया गया, जिसका उद्घाटन टाटा पावर के CEO वासुदेव हंसदा ने दीप प्रज्वलित कर एवं झंडोत्तोलन कर किया। जिसके बाद उन्होंने संबोधित करते हुए प्रतियोगिता में शामिल बच्चों का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर टाटा पावर CSR के हेड निधि वत्तिका ने बताया कि कंपनी के आसपास के 17 पंचायतों के 23 स्कूलों के लगभग 500 बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, जिसमें बच्चे फुटबॉल, कबड्डी, खो-खो और रैली दौड़ में हर्षोल्लास के साथ भाग ले रहे हैं। इसमें लड़कियों की भागीदारी ज्यादा है। इसका उद्देश्य भविष्य की विजेताओं के सशक्त बनाना है, जिसके तहत बच्चों में बेहतर शिक्षा के साथ स्वास्थ्य एवं एकता की भावना को कायम करना है। जी, ये टाटा पावर का एक CSR प्रोग्राम है जिसमें हम 4000 से ज़्यादा और 23 गवर्नमेंट स्कूल्स में काम कर रहे हैं, और स्पोर्ट्स के द्वारा बच्चों को प्रेरित करके उनको प्रोत्साहन देके आगे बढ़ाने के लिए कोचिंग क्लासेस चलाते हैं स्पोर्ट्स के। तो उसी का एक एनुअल इवेंट जो होता है वो आज हो रहा है, एनुअल स्पोर्ट्स उत्सव। उसमें लगभग 23 स्कूल के बच्चे भाग ले रहे हैं, और ये टाटा पावर का मानना है कि स्पोर्ट्स जितना आपका पढ़ाई इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अलीग संस्था द्वारा हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं और आगे भी चला रहे हैं। आनंद मार्ग प्रचारक संघ के द्वारा आनंद मार्ग जागृति में एक तत्व सभा का आयोजन किया गया। इस तत्व सभा को संबोधित करते हुए सुनील आनंद ने कहा कि मनुष्य जीवन एवं मृत्यु के बीच संघर्ष का प्रतीक है। मनुष्य को जीवन जीने की शक्ति परम पुरुष से मिलती है। डायन प्रथा एवं बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए मन की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा, और इसके लिए परमात्मा को मन के भीतर खोजना होगा। परमात्मा हर मनुष्य के हृदय में वास करते हैं, विराजमान हैं। उन्हें आध्यात्मिक क्रिया से जानना होगा, और यह जो जानने की क्रिया है, इसी से मन मजबूत होता है, संकल्प शक्ति बढ़ती है। बलि प्रथा को धीरे धीरे त्याग कर देना चाहिए। इसमें जो है बड़ा आश्चर्य लगेगा आप लोग को। भगवान कृष्ण बोले कि इतना दुनिया में भक्त है, तो परीक्षा लिया जाए भक्त का। भाई कैसे परीक्षा लेंगे? तो भी परीक्षा लेने के लिए एक ड्रामा किया कृष्ण भगवान। बोले कि मेरा सर में दर्द है। भगवान कृष्ण बोले कि मेरा सर में दर्द है। समझ आते नहीं नो? भगवान कृष्ण बोले कि मेरा सर में दर्द है। तो दर्द है तो भाई पूरा सृष्टि पे त्राहिमाम मच गया। पूरा सृष्टि पे त्राहिमाम मच गया। कृष्ण भगवान का सर में दर्द है, क्या होगा? तो एक से एक वैद्य लोग आ रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा। एक से एक वैद्य लोग आ रहे हैं तो ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्या हुआ कि नारद जी को बुलाया गया भाई कि भगवान का सर में दर्द है, ठीक है नहीं हो रहा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।